फ्रेंड्स, बिहार करेंट अफेयर्स वार्षिकांक में आपका स्वागत है। ये करेंट अफेयर्स दृष्टि पब्लिकेशन का है और इस करेंट अफेयर्स में हम लोग यूनिट वाइज टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो है हम लोग पहला यूनिट देखेंगे बिहार करेंट अफेयर्स वन लाइनर। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे शासन एवं प्रशासन। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे राज्य सरकार की योजनाएँ। फिर उसके बाद राज्य की नीतियाँ। फिर बिहार बजट 2026-27, फिर आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26, फिर आर्थिक घटनाक्रम, फिर उसके बाद कला एवं संस्कृति, फिर उसके बाद भूगोल तथा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, फिर सामाजिक मुद्दे, फिर उसके बाद विविध देखेंगे और बिहार करंट अफेयर्स पर आधारित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार करंट अफेयर्स वन लाइनर। इसमें कह रहा है कि 26 मई 2026 को बिहार सरकार के गृह सचिव 26 मई 2026 को बिहार राज्य सरकार के गृह विभाग के गृह सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया। तो ये पदभार ग्रहण वरिष्ठ आईएएस अधिकारी कुंदन कुमार ने ग्रहण किया है। फिर कह रहा है कि 20 मई 2026 को जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अवसर पर तकनीक आधारित जनजाति विकास विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। तो ये बिहार राज्य अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान पटना के द्वारा किया गया। नेक्स्ट कह रहा है कि 18 मई 2026 को 1996 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जिन्होंने बिहार के पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के नए अपर मुख्य सचिव का पदभार ग्रहण किया। तो ये पदभार ग्रहण किया श्री के सेंथिल कुमार के द्वारा ग्रहण किया गया। नेक्स्ट कह रहा है कि 16 मई 2026 को अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी बिहार में ग्रामीण नेत्र स्वास्थ्य के लिए सेवा अभियान की शुरुआत की। तो ये सारण जिले के मस्तिचक से शुरुआत की। नेक्स्ट कह रहा है कि 16 मई 2026 को बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए की नई सरकार में जिन्होंने विधानसभा में मुख्य सचेतक बनाया गया है वह है संजीव चौरसिया। कौन है? तो संजीव चौरसिया। नेक्स्ट कह रहा है कि 15 मई 2026 को बिहार के मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 की विजेता भारतीय टीम के सदस्य रहे क्रिकेटर को 1 करोड़ का चेक, प्रतीक चिन्ह और अंगवस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया। वह है कौन है? तो ये ईशान किशन है। नेक्स्ट कह रहा है कि ईशान किशन। नेक्स्ट कह रहा है कि मई 2026 में अपनी विदेश यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रॉब जेटेन जो कि नीदरलैंड के प्रधानमंत्री है को बिहार का एक उत्पाद भेंट स्वरूप प्रदान किया गया। वह है मछली के रूपांकनों यानी डिजाइन वाली प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग। नेक्स्ट कह रहा है कि research.com द्वारा मई 2026 में जारी वर्ष 2025-26 की रैंकिंग में इसे व्यापार एवं प्रबंधन के क्षेत्र में यूनाइटेड किंगडम यूके में 8वां और वैश्विक स्तर पर 68वां स्थान मिला हुआ है। नृपेंद्र राणा जो कि चंद्रगुप्त प्रबंध संस्थान पटना के हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि 13 मई 2026 को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार द्वारा यह सूचना साझा की गई कि बिहार में इस तारीख से सभी ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 लागू किया जा रहा है। तो ये लागू किया जा रहा है 1 जुलाई 2026 से। नेक्स्ट कह रहा है कि 13 मई 2026 को आयोजित राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की 67वीं बैठक के अनुसार अंबुजा और डालमिया जिन स्थानों पर सीमेंट फैक्ट्री लगाएंगे वे कौन सा स्थान है? तो ये मुजफ्फरपुर और किशनगंज में लगाया जाएगा। नेक्स्ट है लीची के पुराने बागों को पुनर्जीवन देने की तकनीक विकसित करने वाले कृषि विज्ञानी एवं पद्मश्री से सम्मानित वह महान विभूति जिनका निधन 12 मई 2026 को हुआ। तो ये डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी का हो गया। 11 मई 2026 को बिहार के मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने आम लोगों की शिकायतों के तुरंत निष्पादन से संबंधित जिस पोर्टल का शुभारंभ किया वह है सहयोग पोर्टल। नेक्स्ट कह रहा है कि 10 मई 2026 को मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भेरुंता में आयोजित राष्ट्रीय समारोह में ग्रामीण बसावटों को पक्की सड़क से जोड़ने में राष्ट्रीय स्तर पर बिहार को पुरस्कार मिला। तो ये प्रथम मिला। नेक्स्ट कह रहा है कि 9 और 10 मई 2026 को स्वीडन
के फाल्केनबर्ग में होने वाला पैरा स्विम ओपन इंटरनेशनल चैंपियनशिप में मधुबनी का रहने वाले वह अंतर्राष्ट्रीय पैरा स्विमर जिसने वैश्विक पटल पर भारत का प्रतिनिधित्व किया, तो ये मोहम्मद शम्स आलम ने किया। 28 अप्रैल 2026 को बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के जिस अभियान को बिहार के शासन एवं प्रशासन से जुड़े अधिकारियों के लिए शुरू किया, वह है कर्मयोग द्वारा सशक्त भारत अभियान। ये जितने भी करंट अफेयर्स डिस्कस किया जा रहा है वह 72वीं बीपीएससी या बिहार के आगामी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। यानी बिहार से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होंगे उन सारे एग्ज़ामों के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। नेक्स्ट कह रहा है कि गन्ना फसल क्षेत्र विस्तार योजना 2026-27 के ऑनलाइन आवेदन हेतु बिहार सरकार द्वारा जिस पोर्टल को जारी किया गया है वह है केन केयर पोर्टल। नेक्स्ट कह रहा है कि 19 मई 2026 को केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने जिस विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया है वह है न्यू एज फाइबर नमोन्वेष अनुसंधान और आगे की राह। नेक्स्ट कह रहा है कि 20 अप्रैल 2026 को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार ने प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन यानी पीएम विकास योजना के अंतर्गत एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं यानी एमओयू किए हैं। तो ये किए हैं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी पटना के साथ। नेक्स्ट कह रहा है कि 17 अप्रैल 2026 को बिहार में भारत की जनगणना 2027 का विधिवत शुभारंभ किया गया है, तो ये मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि 15 से 18 अप्रैल 2026 के बीच रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकियों की एक विशाल प्रदर्शनी का आयोजन किया है, तो ये मोतिहारी जिला बिहार में किया है। नेक्स्ट कह रहा है कि 15 अप्रैल 2026 को बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, तो ये सम्राट चौधरी के द्वारा लिया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि 9 से 23 अप्रैल 2026 के बीच महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित 8वें पोषण पखवाड़ा के राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान के अंतर्गत पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है, तो ये बेगूसराय जिला में किया गया है। 4 अप्रैल 2026 को बिहार के मोतिहारी में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह को संबोधित किसने किया, तो ये उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के द्वारा किया गया। 4 अप्रैल 2026 को मखाना वैल्यू चेन के विकास हेतु इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा गोल्डन पीकॉक इनोवेटिव प्रोडक्ट सर्विस अवार्ड 2026 से किसको सम्मानित किया गया है, तो ये बिहार कृषि विभाग के उद्यान निदेशालय को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि 3 अप्रैल 2026 को केंद्र सरकार द्वारा प्रशासनिक फेरबदल में बिहार कैडर के 21 IAS अधिकारी को सूचना एवं प्रसारण सचिव नियुक्त किया गया है, तो ये IAS चंचल कुमार को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि अप्रैल 2026 में बिहार के किस शहर में ग्लोबल मॉडल एजुकेशन सिटी स्थापित करने की योजना को मंजूरी प्रदान की गई है, तो ये पटना में की गई है और ये 72वें एग्जाम में पूछा जा सकता है। 31 मार्च 2026 को नालंदा विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे, तो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू थी। 25 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में दरभंगा एम्स के लिए कितनी अधिक धनराशि स्वीकृत की गई है, तो ये 700 करोड़ स्वीकृत की गई है। मार्च 2026 में बिहार सरकार ने स्कूलों एवं धार्मिक स्थलों के पास किसकी खुले में बिक्री पर रोक लगाने का निर्णय लिया है, तो ये मांस एवं मछली की बिक्री पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया है। मार्च 2026 में बिहार में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की निगरानी हेतु इसे नोडल विभाग बनाया गया है, तो ये खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि मार्च 2026 में गठित संकट प्रबंधन समूह यानी CMG का नेतृत्व कौन करेगा, तो ये मुख्य सचिव स्तर का अधिकारी करेंगे। मार्च 2026 में खनिज ट्रांजिट पास शुल्क वजन के आधार पर कितना निर्धारित किया गया है, तो 60 रुपया प्रति मीट्रिक टन। वहीं मार्च 2026 में खनिज ट्रांजिट पास शुल्क आयतन के आधार पर कितना निर्धारित किया गया है, तो ये 85 रुपये प्रति घन मीटर निर्धारित किया गया है। ये भी बहुत ही PT एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट कह रहा है कि मार्च 2026 में बिहार पुलिस को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया, तो ये प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि मार्च 2026 में पटना में SDG पर्यावरण लेखांकन और लैंगिक सांख्यिकी पर कार्यशाला का आयोजन किस मंत्रालय ने किया, तो ये सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने किया। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार में चुनावी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने हेतु किस प्रक्रिया पर जोर दिया गया, तो ये मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR पर विशेष जोर दिया गया। नेक्स्ट कह रहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में बिहार का कुल राजस्व
कितना रहा, तो ये 43,324 करोड़ रहा। कह रहा है कि 22 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में बिहार दिवस समारोह 2026 जो कि 22 से 24 मार्च तक था का उद्घाटन किया। बिहार के 114वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम की थीम क्या थी, तो ये उन्नत बिहार उज्ज्वल बिहार। ये भी पूछा जा सकता है, 72वीं बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट कह रहा है कि 17 मार्च 2026 को नागालैंड के मीडिया कर्मियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अत्ता हसनैन से शिष्टाचार भेंट की। 16 मार्च से 22 मार्च तक दक्षिण बिहार का यह 7 दिवसीय मीडिया दौरा पूर्ण हुआ। तो ये कोहिमा स्थित प्रेस सूचना ब्यूरो यानी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में। नेक्स्ट कह रहा है कि 17 मई 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री ने 271 करोड़ की लागत से 56 योजनाओं का शिलान्यास एवं 171 करोड़ की लागत से 88 योजनाओं का उद्घाटन किया, तो ये भागलपुर में किया। नेक्स्ट कह रहा है कि 17 मार्च 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री ने 591 करोड़ की लागत से 219 योजनाओं का शिलान्यास तथा 118 करोड़ की लागत से 278 योजनाओं का उद्घाटन किया, तो ये बांका में किया। नेक्स्ट कह रहा है कि 14 मार्च 2026 को लेफ्टिनेंट जनरल यानी सैयद अता हसनैन ने बिहार के राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण किया। ये बिहार के राज्यपाल बने, तो ये 43वें नंबर बने। ये भी सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है बिहार के कोई भी एग्जाम के लिए। नेक्स्ट कह रहा है कि 13 मार्च 2026 को मुंबई में आयोजित स्पोर्ट्स स्टार एसेज अवार्ड्स 2026 के अंतर्गत बिहार को खेलों के क्षेत्र में प्रोत्साहन देने के लिए दिया गया सम्मान था, तो बेस्ट स्टेट प्रमोटिंग स्पोर्ट्स सम्मान। नेक्स्ट कह रहा है कि 12 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा के दौरान पूर्णिया को 485 करोड़ की सौगात दी। इस दौरान शिलान्यास एवं उद्घाटन की गई विकास योजना की संख्या थी, तो ये 92 थी। नेक्स्ट कह रहा है कि 12 मार्च 2026 को समृद्धि यात्रा के क्रम में नीतीश कुमार द्वारा कुल 181 करोड़ की लागत से 186 योजनाओं का शिलान्यास किया गया कार्यक्रम एवं 229 करोड़ की लागत से कुल 229 योजनाओं का उद्घाटन किया गया, तो ये कटिहार जिला के अंतर्गत किया गया। नेक्स्ट कह रहा है कि 12 मार्च 2026 को बिहार पुलिस मुख्यालय ने विभिन्न जिलों की यातायात प्रबंधन रैंकिंग जारी की, जिसमें अव्वल और सबसे नीचे रहने वाले जिले थे क्रमशः पूर्णिया एवं सहरसा। नेक्स्ट कह रहा है कि 11 मार्च 2026 को बिहार के मुख्यमंत्री ने अररिया जिले के लिए 546 करोड़ की योजनाओं को हरी झंडी दिखाते हुए 157 करोड़ की लागत से 60 योजनाओं का उद्घाटन, 331 करोड़ की लागत से 6 योजनाओं का शिलान्यास एवं 58 करोड़ रुपए की लागत से 2 योजनाओं के कार्यों का शुभारंभ किया। ये सभी योजनाएं भाग हैं, तो ये समृद्धि यात्रा 2026 के भाग हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि 11 मार्च 2026 को बिहार के मुख्यमंत्री ने 133 करोड़ की लागत से 73 योजनाओं का शिलान्यास तथा 102 करोड़ की लागत से 49 योजनाओं का उद्घाटन किया, जो संबंधित है किशनगंज जिले से। नेक्स्ट कह रहा है कि 11 मार्च 2026 को बिहार के सुपौल जिले के बीरपुर हवाई अड्डे के विकास और उन्नयन के लिए टेंडर जारी किया गया है, तो ये 36.38 करोड़ का। नेक्स्ट कह रहा है कि 11 मार्च 2026 को केंद्र सरकार के सशक्त पंचायत नेत्री अभियान के तहत दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय महिला दिवस सम्मेलन में सारण की डेवरी ग्राम पंचायत की मुखिया को सम्मानित किया गया है, जिनका नाम है प्रियंका सिंह। नेक्स्ट कह रहा है कि 10 मई 2026 को बिहिया नगर पंचायत ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट पेश किया है, तो ये 6150 करोड़ रुपये के बजट पेश किया है। नेक्स्ट कह रहा है कि 10 मार्च 2026 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू हुए 5 दिवसीय आहार 2026 मेले में बिहार के कटिहार में स्थित एक मखाना कंपनी ने जापान की एक प्रतिष्ठित सुपरमार्केट कंपनी के साथ मखाना निर्यात का समझौता किया है, तो ये कटिहार के उसी कंपनी का नाम है। तो क्या नाम है, तो ये मोसो फूड्स नाम है, मोसो फूड्स नाम है। नेक्स्ट है कि 8 मार्च 2026 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार संग्रहालय और पटना संग्रहालय को जोड़ने वाली सुरंग के कार्य का शुभारंभ किया, जिसकी लागत होगी 542 करोड़। नेक्स्ट है कि 28 फरवरी 2026 को सुपौल नगर परिषद ने वित्तीय 2026-27 का बजट पारित किया। 6.56 करोड़ लागत प्रदर्शित करने वाला यह बजट है, तो 153.63 करोड़ का। नेक्स्ट कह रहा है कि
25 फरवरी 2026 को बिहार के पूर्व मंत्री पूर्णमासी राम का निधन हो गया, जो 1990 से लगातार 5 बार तक बगहा के विधायक रह चुके हैं। वे सांसद थे, तो ये गोपालगंज लोकसभा सीट से। नेक्स्ट कह रहा है कि 24 फरवरी 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 5 यानी BSAP 5 पटना स्थित मिथिलेश स्टेडियम में बिहार पुलिस सप्ताह 2026 के अवसर पर आयोजित सामूहिक परेड सह वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। बिहार पुलिस सप्ताह 2026 मनाया गया, तो 22 से 27 फरवरी 2026 तक। 21 से 22 फरवरी 2026 को बिहार के पटना में बिहार कैंसर कॉन्क्लेव 2026 का उद्घाटन किया। तो ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। नेक्स्ट कह रहा है कि 21 फरवरी 2024 को किस योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ और मोन्था तूफान से प्रभावित 2 लाख से अधिक किसानों के खाते में 113 करोड़ से अधिक की राशि अंतरण किया। तो ये कृषि इनपुट अनुदान योजना के अंतर्गत किया। 16 फरवरी 2024 को पटना किस योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 25 लाख लाभुक महिलाओं के खाते में 10,000 प्रति लाभुक की दर से 2500 करोड़ की राशि अंतरण किया। तो ये मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट कह रहा है कि 16 फरवरी 2026 को बिहार के विकास को गति देने के उद्देश्य से मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय रणनीति बैठक आयोजित हुई। तो यह एशियन विकास बैंक ADB के साथ। नेक्स्ट कह रहा है कि 13 फरवरी 2026 को बिहार सरकार ने स्वास्थ्य, कृषि व ग्रामीण विकास में तकनीकी सहयोग हेतु ज्ञापन का नवीनीकरण किया, जो वर्ष 2031 तक 5 वर्षों के लिए प्रभावी रहेगा। तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ। नेक्स्ट करा है कि 12 फरवरी 2024 को राज्य में खेल संस्कृति को सुदृढ़ करने, बुनियादी ढांचे का विस्तार करने, ग्रासरूट स्तर पर प्रतिभाओं की खोज और युवाओं को खेलों से जोड़ने के लगातार प्रयासों के लिए स्पोर्ट स्टार एसेज अवार्ड्स 2024 में बेस्ट स्टेट प्रमोटिंग स्पोर्ट्स का समापन प्रदान किया गया। तो बिहार को किया गया। नेक्स्ट कह रहा है कि 7 से 12 फरवरी 2026 के मध्य राज्य स्तरीय वार्षिक खेलकूद और सांस्कृतिक प्रतियोगिता उमंग 2026 का उद्घाटन किया। तो ये शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने किया। 29 जनवरी 2026 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में राज्य में तकनीकी विकास के लिए किस नीति को मंजूरी दी गई। तो ये बिहार वैश्विक क्षमता केंद्र नीति 2026 को मंजूरी दी गई। नेक्स्ट कह रहा है कि 29 जनवरी 2026 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक में राज्य में सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश प्रोत्साहन हेतु किस नीति को मंजूरी दी गई। तो बिहार सेमीकंडक्टर नीति 2026। नेक्स्ट कह रहा है कि 29 जनवरी 2026 को पटना के बापू सभागार में आयोजित एपीकॉन 2026 का उद्घाटन किया गया था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। नेक्स्ट कह रहा है कि 25 जनवरी 2026 को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों की घोषणा में बिहार की 3 प्रतिष्ठित विभूतियों को उनके विशिष्ट योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उनके नाम है विश्वबंदी, जिनको मरणोपरांत दिया गया भरत सिंह भारती और डॉक्टर गोपाल सिंह त्रिवेदी। नेक्स्ट है कि 25 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उत्कृष्ट चुनाव प्रबंधन, IT आधारित पहलों और शांतिपूर्ण चुनाव संचालन के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये समस्तीपुर के जिला अधिकारी रोशन कुशवाहा को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट कह रहा है कि 25 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर उत्कृष्ट निर्वाचन प्रबंधन के लिए बिहार के समस्तीपुर सदर का अनुमंडल पदाधिकारी यानी SDA को राज्य स्तरीय सम्मान से सम्मानित किया गया। उनका नाम क्या है। तो उनका नाम दिलीप कुमार है। 24-25 जनवरी 2026 को राजस्थान के जयपुर में आयोजित राष्ट्रीय कराटे स्कूली गेम्स में बिहार के सारण जिले के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता। तो ये नवी श्री, क्योंकि 8 वर्षीय बालिका हैं। 24 जनवरी 2026 को बिहार विधानमंडल परिषद में भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि अर्पित की गई, तो 102वीं जयंती के अवसर पर। नेक्स्ट कह रहा है कि जनवरी 2026 में बिहार के SC/ST कल्याण मंत्री लखेंद्र कुमार रोशन ने SC/ST छात्रों के लिए 720 बेड क्षमता वाले आवासीय अम्बेडकर छात्रावास के निर्माण की घोषणा की। तो ये सहरसा जिले में किया। बिहार सरकार ने राज्य का पहला डायनासोर पार्क बनाने का निर्णय लिया है, जो बिहार का पहला हाईटेक थीम पार्क होगा। तो कहाँ है, तो राजगीर में। इस तरह कि 22 से 24 जनवरी 2026 के बीच बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने के उद्देश्य बौद्ध महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया। तो ये गया जिले के बोधगया में। नेक्स्ट करें कि 17 जनवरी 2026 को बिहार के पूर्वी चंपारण जिले यानी मोतिहारी के किस स्थान पर निर्माणाधीन विराट रामायण मंदिर में विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना की गई। तो ये कैथवलिया गांव में की गई।
12 से 13 जनवरी 2026 को बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में इंडिया थिंक टैंक फोरम यानी ITTF का 8वां संस्करण आयोजित किया गया। इसकी थीम क्या थी? बदलते वैश्विक परिदृश्य में इसकी थीम थी भारत आंतरिक दृढ़ता का निर्माण, यानी बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत आंतरिक दृढ़ता का निर्माण। 12 जनवरी 2026 को बिहार सरकार के किस विभाग को अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक ISO 9001 2015 प्रमाणन प्राप्त हुआ? तो यह समान प्रशासन विभाग को प्राप्त हुआ। जिस कारण कि 12 जनवरी 2026 को पटना स्थित सरदार पटेल भवन के बिहार पुलिस ऑडिटोरियम में आयोजित राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन 2026 के अवसर पर मद्य निषेध एवं राज्य स्वापाक नियंत्रण ब्यूरो तथा पृथक साइबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई का उद्घाटन किया गया। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। नेक्स्ट कह रहा है कि 7 जनवरी 2026 को बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने पटना हाई कोर्ट के 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। तो ये जस्टिस संगम कुमार साहू को। नेक्स्ट कह रहा है कि 5 जनवरी 2026 को भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पटना उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया। तो अधिवक्ता रितेश कुमार और प्रवीण कुमार को। नेक्स्ट कह रहा है कि जनवरी 2026 में नई दिल्ली में आयोजित इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस यानी EDICON 2026 के दौरान ऑल इंडिया डिस्कॉन एसोसिएशन AIDA द्वारा डिजिटल भुगतान के माध्यम से उपभोक्ता संतुष्टि में सुधार श्रेणी में स्वर्ण पुरस्कार प्रदान किया गया। तो बिहार की नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी लिमिटेड यानी NBPDCL को। नेक्स्ट कह रहा है कि जनवरी 2026 में बिहार कर्मचारी चयन आयोग BSSC के पद से इस्तीफा किसने दिया? तो ये आलोक राज ने दिया। 31 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में 46वें विश्व प्रबंधन सम्मेलन में बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर अवार्ड से किनको सम्मानित किया गया? तो ये बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को यानी भोरे विधानसभा से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट कह रहा है कि 29 से 31 दिसंबर 2025 से बुक नई दिल्ली में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय तमो मार्शल आर्ट चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये सुनीता कुमारी ने जीता, जो कि पश्चिमी चंपारण के रहने वाली हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि 28 दिसंबर 2025 को बिहार के मुंगेर जिले में स्थित कागड़पुर झील में नौका विहार सुविधा का उद्घाटन किया गया। तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा। 26 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया। तो कमलेश कुमार यानी ये बहादुरी श्रेणी में मरणोपरांत, उसके बाद वैभव सूर्यवंशी खेल श्रेणी में को। नेक्स्ट करा कि 24-25 दिसंबर 2025 को किसानों को आधुनिक खेती के प्रति प्रोत्साहन करने और कृषि कार्यों में यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृषि विभाग द्वारा 2 दिवसीय कृषि यंत्रीकरण मेला 2025-26 आयोजित किया गया। तो ये सिवान जिले में आयोजित किया गया। नेक्स्ट करा कि दिसंबर 2025 में बिहार पुलिस ने आतंकवाद निरोध दस्ता यानी ATS की क्षमता बढ़ाने के लिए 4 नए क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो गया जी, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, दरभंगा और पूर्णिया में। नेक्स्ट करा कि दिसंबर 2025 में बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 में असाधारण प्रदर्शन करने वाले किस क्रिकेटर को पटना स्थित विद्युत भवन में सम्मानित किया? तो ये अनुकूल राय को सम्मानित किया। दिसंबर 2025 में बिहार राज्य बॉक्सिंग एसोसिएशन का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये भारतेंदु सांडिल्य को, जो कि मुजफ्फरपुर जिला के रहने वाले हैं। नेक्स्ट करें कि BRA बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के किन वैज्ञानिकों ने एक स्नेक डिटेक्टर बैरियर विकसित किया है? जिसे डिजाइन UK के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज ऑफिस से पेटेंट प्राप्त हो चुका है और इस नवाचार को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई है। तो प्रोफेसर नरेंद्र कुमार और डॉक्टर ब्रज किशोर प्रसाद सिंह ने। नेक्स्ट करा कि 21 से 25 दिसंबर 2025 तक नालंदा साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया। तो राजगीर कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया। नेक्स्ट करा कि 11 दिसंबर 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंथन 2025 2 दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। तो ये बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान यानी बीपार्ड यानी गया में किया गया। नेक्स्ट करा कि 14 दिसंबर 2025 को मुख्यमंत्री ने पटना के नवीन पुलिस केंद्र परिसर में सुविधाओं का उद्घाटन किया। तो ये केंद्रीकृत रसोई सब भोजनालय एवं 700 क्षमता वाला पुरुष सिपाही बैरक। नेक्स्ट करा कि 10 दिसंबर 2025 बिहार में 100 फास्टैग कोड स्थापित करने की घोषणा की गई। तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा। नेक्स्ट करा कि 5 दिसंबर 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक आयोजन का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। तो ये गांधी मैदान में आयोजित पटना पुस्तक मेला में। नेक्स्ट कह रहा है कि 2 दिसंबर 2025 को सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा अध्यक्ष चुना गया।
तो ये वरिष्ठ भाजपा नेता प्रेम कुमार को चुना गया था। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में एक मुख्यमंत्री को 10 बार शपथ लेने वाले पहले भारतीय मुख्यमंत्री को सम्मानित किया गया, तो नीतीश कुमार को। पटना स्थित इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान यानी IGIMS के एक वरिष्ठ सर्जन को सिंगापुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सर्जन कॉलेज के वैश्विक द्विवार्षिक सम्मेलन में एशिया प्रशांत क्षेत्र का गवर्नर नियुक्त किया गया, तो ये डॉक्टर मनीष मंडल को। बिहार में बख्तियारपुर ताजपुर 4 लेन पुल एक नदी पर बनाया जा रहा है, वह नदी है गंगा नदी। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार में पंचायत चुनाव एक प्रक्रिया के बाद कराए जाएंगे, वह प्रक्रिया है नए सिरे से आरक्षण निर्धारण के बाद। जैसा कि बिहार सरस मेला 2025 की मुख्य थीम है आत्मनिर्भर बिहार की झलक और हुनरमंद हाथों से सजता बिहट यानी आत्मनिर्भर बिहट की झलक और हुनरमंद हाथों से सजता बिहार। बिहार सरकार ने विकास के अगले चरण को ध्यान में रखते हुए 2025 से 2030 की अवधि के लिए किस योजना को स्वीकृति प्रदान की है, तो 7 निश्चय 3.0 की। 2028 में आयोजित होने वाले पहले नेशनल यूथ गेम्स की मेजबानी एक राज्य को सौंपी गई है और वह राज्य बिहार है। 21 नवंबर 2025 को गठित बिहार मंत्रिमंडल 2025 में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का दायित्व किसे सौंपा गया है, तो ये लेसी सिंह को सौंपा गया है। नेक्स्ट करें कि 17वीं बिहार विधानसभा को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान द्वारा औपचारिक रूप से कब भंग किया गया, तो 19 नवंबर 2025 को भंग किया गया। नेक्स्ट कह रहा है कि 17 से 21 नवंबर 2025 तक कोलकाता के सॉल्ट लेक सिटी स्थित साई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित स्पेशल ओलंपिक्स भारत नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 में बिहार की टीम ने कौन सा पदक जीता, तो ये रजत पदक जीता। 17 नवंबर 2025 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अंतिम इंडेक्स कार्ड के अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कितनी वोटिंग हुई, तो 67.13। 17 नवंबर 2025 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अंतिम इंडेक्स कार्ड के अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कितनी महिला वोटिंग हुई, तो 71.78%। और एक 72वीं BPSC एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 16 नवंबर 2025 को भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार चुनाव 2025 के मतदाता जागरूकता अभियान यानी SBWP की स्टेट आइकॉन को तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया है, तो अभिनेत्री नीतू चंद्रा को। 14 नवंबर 2025 को घोषित बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पश्चिम में कुल कितने महिलाएं निर्वाचित हुई, तो घोषित बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम में कुल कितनी महिला निर्वाचित हुई, तो ये 29 महिला विधायक यानी 12%। नेक्स्ट कह रहा है कि 14 नवंबर 2025 को घोषित बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणामों में सबसे कम अंतर से जीत दर्ज की गई, तो संदेश विधानसभा सीट पर। नेक्स्ट कह रहा है कि 14 नवंबर 2025 को घोषित बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम में सबसे अधिक अंतर से जीत दर्ज की गई, तो ये रुपौली विधानसभा सीट से जीत दर्ज की गई, रुपौली विधानसभा चुनाव पर। नेक्स्ट कह रहा है कि 14 नवंबर 2025 को घोषित बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम में सबसे कम उम्र की विजेता रही, तो ये मैथिली ठाकुर 25 वर्ष की उम्र में अलीनगर विधानसभा सीट से। नेक्स्ट कह रहा है कि 14 नवंबर 2025 को घोषित बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम में सबसे अधिक सीटें किस पार्टी ने जीता, तो ये भारतीय जनता पार्टी ने 89 सीटें जीता 89 सीटें जीता। नेक्स्ट कह रहा है कि 14 नवंबर 2025 को घोषित बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम में सबसे अधिक मत किस पार्टी को प्राप्त हुआ, तो ये राष्ट्रीय जनता दल यानी RJD को 23.09। नवंबर 2025 तक बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना 2025 के तहत सबसे अधिक लाभार्थी किस जिले की है, तो ये पटना की है। नेक्स्ट कह रहा है कि नवंबर 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अंतर्राष्ट्रीय मतदाता आगंतुक कार्यक्रम के तहत कितने देश के प्रतिनिधियों ने मतदान प्रक्रिया का अवलोकन किया, तो ये